पिछले कुछ दिनों में कठुआ, सूरत, उन्नाव से अलग अलग जो बलात्कार की खबरें आ रही हैं, उसके बाद से मुंबई में भी कई सारे लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर, जो अपने अपने फील्ड में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं अपने आप में, वो एक ब्रिगेड शुरू कर रहे हैं। आइए उनसे ही बात करते हैं। सर, ये आखिर ब्रिगेड की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये क्या है ये ब्रिगेड? मैं हार्मनी फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूँ इब्राहिम मथाई के साथ में, जो कि मदर टेरेसा के नाम के ऊपर सोशल जस्टिस और इक्विटी के लिए हम लोगों को अवार्ड्स प्रेजेंट करते हैं। और इब्राहिम मथाई के साथ में बैठ के डिस्कशन करने के बाद में हमने ये डिसाइड किया कि ये जो सोसाइटी के अंदर जो कैंसर फैला है और जिसको टैकल करने का आज लोग अपने आप को एक किस्म की कमी महसूस करते हैं, हम हमारी तरफ से हमारी काबिलियत जो भी हो, हमारी जो ताकत कानून की नज़र में जो भी हो, उस सब के साथ में जुड़ के हम इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने जिससे सोसाइटी के अंदर हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बच्चे सेफ़ महसूस करें अपने आप को। बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस किए गए सेमिनार के अंदर। बहुत सारों का सजेशन ये था जिससे मैं सहमत रखता हूँ कि डेथ पेनल्टी काफ़ी नहीं है। कैस्ट्रेशन, केमिकल कैस्ट्रेशन को कंसिडर करना चाहिए एक पनिशमेंट के तौर के ऊपर। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हार्मनी फाउंडेशन के अम्ब्रेला के अंदर ही एक हार्मनी ब्रिगेड बनाया जाए, जिसके अंदर सारे के सारे लेडीज़ एडवोकेट्स पैनल पे होंगे। जहाँ पर भी खुदा न खासा अगर ऐसा कोई एक केस रिपोर्ट होता है तो हम जाके हमारी सर्विसेज उनको देंगे। कई बार ऐसे होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं करने की वजह से, चार्जशीट लूज़ होने की वजह से ट्रायल्स के अंदर एक्विटल्स हो जाते हैं। तो हम हमारी एक्सपर्टीज़, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी काबिलियत को नज़र में रख के हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे किस किस्म की एविडेंस जमा करनी चाहिए, किस किस्म की एविडेंस प्रेजेंट करनी चाहिए, ताकि चार्जशीट कसी में कसी बने और ट्रायल के अंदर उस आरोपी को सेंटेंस मिलने का एक चांस हो। और इस ब्रिगेड को रिकग्निशन पाने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने वाले हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड जुडिशरी के पास जाने वाले, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ एंड जुडिशरी के पास और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस के पास। रिकग्निशन का मतलब ये नहीं, हम नहीं चाहते कि स्टेट गवर्नमेंट हमारे को पगार दे या किसी किस्म की खर्चा दे। वी आर क्रिएटिंग दिस एब्सोल्युटली प्रो बोनो ग्रेटिस सर्विस टू सोसाइटी। हमें किसी किस्म की पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो टीम होगी, चाहे वो बॉम्बे में हो, बॉम्बे के बाहर हो, महाराष्ट्र के किसी भी कस्बे में हो, वो हम जाएंगे और जाके विक्टिम्स के साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे, विक्टिम्स को समझाने की कोशिश करेंगे, उनके रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी फैमिली के साथ में मिलकर बात करेंगे। और कानून को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस चीज़ को किस तरीके से डील करना चाहिए। कई बार होता है कि आरोपी जो होता है वो पैसे वाला होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है, बेहतरीन में बेहतरीन वकील खड़े कर डालते हैं ये लोग, लेकिन विक्टिम जो होता है वो दबा जाता है। सरकारी वकील कई बार अच्छी तरीके से केस प्रेजेंट होता है, कभी नहीं होता है। तो हम उस जगह के ऊपर आके हमारी जो काबिलियत है, जो ताकत है, हम उसको विक्टिम के पीछे पूरा का पूरा एक्सर्शन डालेंगे ताकि उस बच्चे को या उस औरत को जस्टिस मिले। सर, कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे सोशल वर्कर्स भी यही तरह का काम करते हैं, वो पुलिस स्टेशन से अटैच भी रहते हैं। तो ये उन सोशल वर्कर्स से अलग कैसे होगा ये ब्रिगेड? सोशल वर्कर्स जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन उनका कंसंट्रेशन बेसिकली जो होता है ना, वो विक्टिम के रिहेबिलिटेशन के ऊपर होता है। हमारा कंसंट्रेशन विक्टिम के रिहेबिलिटेशन से हटकर कानून की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। जैसे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। कई बार रेप होने के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद में वो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं होता है। इस चीज़ को जितना जल्दी आप कंडक्ट करोगे, उसकी एविडेंशियल वैल्यू उतनी अहम मानी जाती है कोर्ट के अंदर, जिसके ऊपर कोर्ट रिलाई कर सके और कन्विक्शन देने के लिए। तो हमारा कंसंट्रेशन बेसिकली है कि उस विक्टिम को इंसाफ दिलाना। सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिहेबिलिटेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही है, कई हैं, मैं जानता हूँ बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो लैकिंग था वो एक लीगल टच था, उस चीज़ को हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं। सबटा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप खुद भी एक काफ़ी लीगल फील्ड में काफ़ी काम करती हैं, लेकिन कोई पुलिस स्टेशन में कोई अधिकारी आपकी क्यों सुनेगा? क्यों इस ब्रिगेड की बात कोई सुनेगा? ये आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि आप लोग एक केस को पुख्ता बनाने में मदद करने के जो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई पुलिस स्टेशन में क्यों सुने आपकी? जैसे सर ने राइटली कहा कि वी आर गोइंग देयर टू हेल्प देम, हम उनके अगेंस्ट कुछ नहीं करने जा रहे। तो ऑफिसर शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर कमिंग अप टुडे फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, और उसके लिए उन्हें हमारी बात सुननी
चाहिए और हमसे मदद लेनी चाहिए। मैम आप लोग सब बहुत बिजी रहते हैं और ज़्यादातर आप लोग मुंबई में ही रहते हैं, तो ये महाराष्ट्र के रूरल हिस्सों में ज़्यादातर सर जैसा हमने देखा है कि केसेस बहुत ज़्यादा वहीं पे वीक होते हैं। मुंबई में तो फिर भी अगर आप देखें तो केसेस काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। तो ब्रिगेड का लॉन्च जो है सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी जो पैनल है, पैनल के ऊपर हम बहुत सारे एडवोकेट्स को जो कि बॉम्बे के बाहर हैं, महाराष्ट्र के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर है, नासिक में है, दूसरी जगहों के ऊपर जहाँ पे हमारी एडवोकेट्स की बार एसोसिएशन है, वहाँ पर उन लोगों के साथ में हम जुड़ने वाले हैं। और जैसे कि आपने स्वप्ना कोडे को पूछा कि पुलिस आपकी बात क्यों मानेगी, हम पुलिस कमिश्नरेट, आईजी, डीआईजी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास से रिकग्निशन लेंगे। क्यों? क्योंकि डीवी एक्ट के अंदर अगर पुलिस स्टेशन के अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर की मानी जाती है तो हमारी क्यों नहीं मानी जाएंगी? हम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं आपकी पुलिस टीम के लिए, ताकि आपकी इन्वेस्टिगेशन को वो सपोर्ट मिले जो कि आपको ऑर्डिनरीली इन्वेस्टिगेशन करने में नहीं मिलती। आप जब कभी ज़रूरत पड़ती है, सवाल जवाब आपके दिमाग में उठता है, तो आप सरकारी वकील को आपका केस रिफ़र करते हो। आपका एक सरकारी वकील बैठा है 200 केस के साथ में, आप उसको भेजोगे 1 तारीख को, 25 तारीख तक आपका ओपिनियन नहीं आता है। हमारी टीम के सारे मेंबर्स आपके पुलिस स्टेशन के एक बैक एंड कॉल पे अवेलेबल रहेगा। जो भी होगा, मैं नहीं, फराना नहीं, प्रियंका नहीं, वी हैव गॉट अ पैनल ऑफ लॉयर्स हु आर गोइंग टू बी जॉइनिंग अस। और जिस तरीके से मैंने लोगों के साथ में ये डिस्कशन की है, इतनी उत्साह है लोगों के अंदर, enthusiasm है to join this panel, that I am confident that a day will come when our brigade will be able to give the best of service to the police team to facilitate investigation in these sort of cases. फरहाना, आप लोग, आपके पास खुद भी, आप तो खुद बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट केसेस हैं उसमें भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे और भी केसेस हैं आपके पास। क्या आपको लगता है आप लोग इतना समय निकाल पाएंगे, न सिर्फ मुंबई में बल्कि बाहर महाराष्ट्र में भी, रूरल इलाकों में आप जाके वहाँ काम कर पाएंगे? इरादे बुलंद हो तो फिर मंजिलें पास हो जाती हैं। तो ये ज़रूर है कि बिज़ी रहते हैं, बट अपने वक्त के शेड्यूल में कुछ वक्त ऐसे कामों के लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम ज़रूर ये काम कर पाएंगे और आगे चल के जो भी मदद है वो दे पाएंगे। सर आखिर एक सवाल, खाली रेप केसेस में ही क्यों, बहुत सारे और भी केसेस होते हैं, सिर्फ ये रेप केसेस ही क्यों आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं इस ब्रिगेड को शुरू करने? इसलिए कि आज जिस स्टेज के ऊपर सोसाइटी पहुंच चुकी है, जो अब कथवा में हुआ, जो उन्नाव में हुआ, जो सूरत में हुआ, जिस तरीके से सोसाइटी को एक कमी महसूस हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा है कि इसी से शुरू करें। लेकिन कल अगर कोई सोसाइटी के अंदर अगर कोई दूसरा केस भी लेकर हमारे पास आता है, हम उसको पूरा सपोर्ट उसी तरह देंगे जिस तरीके से इस केस में दे रहे हैं। देयर इज गोइंग टू बी नो डिस्क्रिशन, नो कास्ट, नो रिलीजन, नो क्रीड, नो नथिंग। सब आ सकते हैं हमारे पास और सारी की सारी सबकी मदद की जाएगी इंशाल्लाह। I want to answer one thing. जी बिल्कुल। You said how this brigade will gonna help, why police will listen to you. See, इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो शायद हमारे DNA में भी है, just forget. आज है कैंडल लाइट मार्च चल रहा है, लोगों में बहुत गुस्सा है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना, उसके बाद शायद हम सब भूल जाएंगे। ये ब्रिगेड को जो बनाने का पूरा आइडिया है सर का, जिसमें हम सब उनका साथ देना चाहते हैं, उसका मोरल सिर्फ एक है, वी नो द लॉ, वी आर लॉयर्स। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं और जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे सॉल्व करने के लिए, उसे आंसर करने के लिए सामने लॉ होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ दे विल से व्हाई यू आर हियर, वी कैन से दैट येस वी हैव ऑल द राइट टू स्टैंड हियर एंड टेल यू सर सॉरी, this is the way you are investigating will not gonna give justice to the victim. So this is the way, this is the law which is already there, and implement and go through that so that a victim can get justice. So entire idea and the moral behind this, why we are here and spending a lot of time over here, we have a lot of work to do, but still we are here because of that only, so that people should not forget, because we are having habit. आप लोग फॉलो अप करते रहिए। Yes, we will follow up and we will try our level best, that we are just not standing here and thinking about it and saying it for today. We are planning to do it for at least our entire life, at least for this life. तो जैसा आपने सुना यहाँ पर ये, जी बिल्कुल, लाइक जैसे आपने पूछा कि आप सिर्फ रेप केसेस के लिए क्यों नहीं, कि बाकी की केसेस के लिए नहीं। इन द ईयर 2017 फ्रॉम 26 जनवरी विद द हेल्प ऑफ सर आई हैव स्टार्टेड अ लीगल हेल्प सेंटर कॉल्ड दर्शना। उसके अंतर्गत इन द ईयर 2017 हमने
3 cells established किए हैं, that is in Badlapur, Kalyan, Dombivli. Now on the 28th we are going to establish 1 cell in Jalna. Thereafter we go to Kolhapur and Pandharpur. In the entire year we have filed about 250 prosecutions on behalf of the complainants and victims who are women and children, and out of that we have succeeded in getting justice for 90 of them. On the 26th January 2018 we launched our first magazine, so we are ready to go to people anywhere they call, and we are also conducting seminars in different schools with children through PPF and video representations. ये एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी इस पूरे मामले में क्या आपकी ब्रिगेड जैसे आरोप लगते रहते हैं कि ये इन लॉज का इस्तेमाल गलत तरीके से भी होता है, क्या आपकी ब्रिगेड ये सही और गलत के फासले को भी कम करने में कोशिश करेगी? बेशक वही तो हमारा काम है, वही तो हमारा मकसद है कि कई बार ऐसे होता है कि आरोपी जो होता है वो इन्फ्लुएंशियल होता है, पैसे वाला होता है, हर तरीके की ताकत लगा लेता है अपने आप को कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए, कानून के जकड़ से बाहर रखने के लिए। तो वहीं पर हम आएंगे काम ताकि उस विक्टिम को इंसाफ मिला सके। So we will be putting in our best of efforts to counter every possible attempt being made by an accused to somehow or the other to save himself from law. Within the ambit of law, every possible trick in the book will be used to fight him. I think another thing is when a victim goes to the police station, the police think that वो लोग उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं, नहीं आज नहीं आओ कल आओ, मेडिकल क्या है, उस स्थिति में nobody knows what to do. And what police officers hate the most is a lawyer at a police station, because they know that now they cannot play the fool, they cannot trick you because the lawyer is standing behind you telling you what to do. So only influential people and rich people get lawyers to accompany them to register an FIR, while the other people are struggling for years but forget justice, there's no FIR also being registered. So I think that's the हम लोग पुलिस स्टेशन में अगर कोई आपके पास आता है, कोई विक्टिम और उसको भी अगर कहता है कि FIR रजिस्टर नहीं हो रहा है तो उनके साथ आप जाके FIR रजिस्टर भी करवाओ. Of course, it's not only an FIR, drafting a complaint for them, accompanying them, counseling them, that is also very important. A social activist counseling them and a lawyer counseling them are again two different things. क्या पुलिस को बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत बार पुलिस गैर फायदा उठाते हैं, हम लोग जो बोलते हैं in a vulnerable state of mind. So counseling, leading the victim in a correct way to ensure some kind of justice in the long run. That's what we attempt to do. तो ये थे ब्रिगेड के सदस्य जो अब महाराष्ट्र भर में इस तरह की सेवा मुहैया कराएंगे, पुलिस के अधिकारियों के साथ काम करेंगे, उन्हें बताएंगे कि एक केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, और इसी तरह से इस लीगल जो हेल्प है उसे आम लोगों तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ विद्या, मुंबई आज तक।